गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। ठीक से मैं आँख भी नहीं खोल पा रही हूँ, नींद नहीं पूरी हुई है मेरी। बट उठना था सुबह, क्योंकि आपको तो पता ही है काम वगैरह रहता है। तो अभी फ्रूट्स काट लिए हैं, मैं और अनिमेश ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही खाते हैं। मैं तो नहीं खाती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादातर तो स्किप ही कर देती हूँ। बट मुझे पता है ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। जब मैं इंडिया में थी तो मैं एकदम प्रॉपर टाइम पे ब्रेकफास्ट करती थी, बट यहाँ आके सब उल्टा पुल्टा हो गया। बट अनिमेश को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, हेल्थ इश्यूज़ है, उस वजह से वो फ्रूट्स ही खाते हैं। और डेली के खाने में जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं वो हम लोग कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए किचन में ये बर्तन है, इतने ही बर्तन है आज अभी गंदे। तो अभी मुन्नी आएगी, वो साफ़ करेगी। और हाँ, मुन्नी से याद आया कि काफ़ी टाइम से वो हमारे यहाँ काम कर रहे, बट मैंने कभी आपको कैमरे पे दिखाया नहीं है। हल्का हल्का कभी झलक आपको दिख गया होगा मेरे वीडियोस में, पीछे से काम करते हुए। तो आज मैं सोचती हूँ उससे आपको मिलवाऊँ, क्योंकि वो दुबई बहुत सालों से है, मुझे अच्छे से याद नहीं है कितने सालों से। वो आएगी तो मैं पूछूंगी। बहुत सालों से दुबई में। और जैसे कि सबके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई कहाँ खुश है आज के लाइफ में, होंगे बहुत लोग खुश, बट मैं जितने लोगों को जानती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, कम या ज़्यादा, बट होती तो है। उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम है। 5-6 घर काम करती है, घर पे पैसे भेजती है, सुबह निकलती है एकदम सुबह सुबह, रात में घर जाती है 9-10 बजे, फिर खाती है, सो जाती है। तो यही लाइफ है। तो आती है तो फिर मैं पूछती हूँ उससे, अगर वो कंफर्टेबल हो, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, तो मैं थोड़ा आपको उससे मिलवाती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये है गाइस, ये है मुन्नी। और अब मुन्नी हमारे यहाँ कितने साल से काम कर रहे हो? 2 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 2 साल से ऊपर हो गया। जब हम लोग पहले दुबई आए थे पुराने वाले घर में, तब से मुन्नी हमारे यहाँ काम कर रही है। और मेरे को मैडम अच्छा है, बहुत अच्छा है। गिन नहीं करते हैं दूसरा मैडम को। तो आप लोग मेरे को मैडम का क्या है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, लोग बोलेंगे कि मैंने मुन्नी को सिखा दिया। नहीं, मेरे को मैडम नहीं सिखा दिएगा। क्यों सिखा दिएगा? मेरे की छोटा है, सिखा दिएगा। तो मुन्नी बहुत मेहनत करती है, यहाँ से मेहनत करती है, इनके बच्चे रहते हैं वहाँ, पैसे घर बनाया है। हाँ, घर बनाया, अपने मेहनत खरीद किया है। बहुत मेहनत करती हूँ दुबई में। कितना 9 साल 10 साल हो गए मैं आया है। मेरे को छोटे छोटे बच्चा छोड़ के आया है। तो मेरे को मैडम बहुत अच्छा है। आप लोग शेयर करो। चलो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो नब निया दोनों स्कूल जा रहे हैं। एंड निया आज बहुत रो रही है, क्योंकि निया को स्कर्ट पहनना था और पैंट नहीं पहनना था, क्योंकि स्कूल में आज बोला गया था कि ब्लू ड्रेस में आना चाहिए। तो निया को हमने समझा बुझा के ब्लैक पैंट पहनाया है। हाँ, भैया का होगा। निया अभी भी क्राइंग मोड में है। निया ने पैंट पहन लिया है, कितना सुंदर दिख रहा है। वेरी ब्यूटीफुल पैंट, वेरी ब्यूटीफुल टॉप, ब्लू कलर। नाव इज ऑल्सो इन ब्लू कलर, वेरी गुड। नाव डोंट टच, डोंट टच। चलो, गो 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 टू स्कूल। गो। नव और निया स्कूल से वापस लौटते हुए, निया was crying a lot when she was going to school, because उसको स्कर्ट पहनना था, जैसा मैंने बताया आपको। जरा बाय कर दो अपने फ्रेंड को। बाय कर दो।
हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो हम लोग अभी शाम में घूमने निकले हैं। एनएन जो है वो शॉर्ट फॉर्म है नवनिया का, तो हम लोग एनएन बोलते हैं घर पे। तो एनएन को जस्ट घुमाने के लिए, ऐसे भी आज थर्सडे इवनिंग है, तो हमने सोचा कि एनएन का थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगा। और आज मैंने निया को बहुत रुलाया भी है। क्यों रुलाया है ये मैं आपको घर जाकर आराम से बताऊंगी, है ना? क्यों, रिकॉर्ड भी किया है क्या आपने? नहीं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उस टाइम में वो इतना रो रही थी, रिकॉर्ड क्यों करूंगी मैं? ओके। हाँ। वो एक्चुअली क्या, वो स्कर्ट के लिए? हाँ, स्कर्ट वाला जो है, मैं बताऊंगी आपको डिटेल में क्या हुई है। तो उसका मूड बहुत खराब था, बट आज मैंने भी सोच लिया था कुछ भी हो जाए मैं आज उसकी बात नहीं मानूंगी। तो बहुत रोकर गई आखिर स्कूल। वो स्कूल जाने टाइम रो रही थी, और इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा घुमा के लेकर आते हैं अभी उनको। और मेरा भी एक काम है, वो भी कर लेंगे। देखते हैं, अगर हुआ तो, पता नहीं होगा कि नहीं। तो बस यही सब है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे फिर, है ना? यस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ब्रेक के बाद। नवनिया वेट। हाय कर दो, इधर इधर।
बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और बच्चे में डैडी मम्मी भी इंजॉय कर रहे हैं बच्चों को इंजॉय करते हुए देखकर। और ये देखिए काम हो गया और अभी हमारी गुड़िया रानी बाहर आएगी। और बुड्ढा राजा किधर है? बुड्ढा राजा पीछे है। अपने सब्सक्राइबर्स को कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ, कभी कभी पागलपंती भी जरूरी है। कभी कभी बच्चा करके एंजॉय करना चाहिए। सबको बच्चा समझना चाहिए बच्चों के साथ। तो आप तो सिर्फ बैठी हुई हैं, खेल ही नहीं रही हैं कुछ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने बोला आप तो सिर्फ बैठी हुई हैं, खेल ही नहीं रही हैं कुछ। इसी में मजा आ रहा है, आनंद ले रही हूँ जगह की। आप सभी का कौन बनेगा करोड़पति में स्वागत है। फीलिंग आ रही है नो डील और डील देख के और ये लग रहा है हॉट सीट का चेयर है तो थोड़ा और मेरी बॉडी में अमिताभ जी आ गए। हाय कैसे हैं आप लोग? हमारे सामने निया जी बैठी हैं हॉट सीट पे और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। निया आपसे पहला सवाल है 3 करोड़ रुपए के लिए। बहुत ही भीड़ है और जगह नहीं मिल रही है। आज थर्सडे नाइट है तो सब कोई यहाँ पे यस लेके आ रहा है। मैं आपको इधर ही बिठा दूँ क्या करें? फ्रेंच फ्राइज खाओ। ये देखिए हम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, जगह ही नहीं है। ये देखिए ये क्या खा रही है? फ्रेंच फ्राई। क्या पी रही है? ऑरेंज जूस। क्या खा रहे हो? फ्रेंच फ्राई। और क्या पी रहे हो? जूस। निया अपनी मम्मी को खिलाते हुए वेरी गुड डॉटर। निया देखो आइसक्रीम। यस लोगों को देखिए कैट से बिल्कुल डर नहीं लगता है। निया नो, हम लोग जब इतने छोटे थे तो इतना ज्यादा डरते थे हाँ कैट से।
छोड़ दो चलो। ओके बाय। तुम लोग यही रहो, हम लोग जा रहे हैं। गाइस घर वापस जा रहे हैं, तो घर जाकर आपसे बात करेंगे क्योंकि अभी तो बहुत अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो अंधेरे में आपको समझ में नहीं आएगा बोल कौन रहा है। बिना चेहरा देखे बस आवाज सुनिएगा आप। ये क्या बात है कि भाई अंधेरे में आपका आवाज अलग है, मेरा आवाज अलग है, वो नहीं बोल रही हूँ बच्चे का आवाज अलग है। मतलब ब्लैक स्क्रीन पे से सिर्फ आवाज आएगी भाई ये। अभी ठीक है बेटा, मास्क खुल गया। ठीक है गाड़ी में है ना, बैठो नियर केयरफुली। अभी बिना मास्क के बैठ सकते हो। तो आप बोल रहे हो कौन बोल रहा है पता नहीं कौन बोल रहा है, मतलब ये तो बताइए कि श्वेता बोल रही है। मतलब स्क्रीन थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखेगा ना, क्योंकि हम लोग दिख नहीं रहे, चेहरा पता नहीं चल रहा है इसलिए। तो आप आवाज की बात कर रहे हो, नेचुरली मेरी आवाज श्वेता जैसी तो है नहीं। तो और 2 बच्चे हैं, तो आपके व्यूअर्स को भी मालूम है कि कौन बोल रहा है, अगर बोल रहा है तो। तो मैंने इनको बोला निकलने के बाद कि चलो एक राउंड कहीं से मार के आते हैं, घूम के ऐसे ही जस्ट। तो कहते हैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं तो ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। यस, बिकॉज आज थर्सडे नाइट है, मतलब वीकेंड की नाइट। और आप समझ सकते हैं दुबई में, यहाँ तक कि हम लोग फूड कोर्ट में गए तो ऊपर कम से कम 500 से ज़्यादा मेरे ख्याल से चेयर्स होंगे, राइट? हाँ। लेकिन एक भी खाली नहीं थी। वी लिटरली वेटेड फॉर 20 मिनट्स टू गेट एटलीस्ट 1 चेयर। हाँ। और सबसे मजे की बात आज ये है कि हमारे नब निया ने बहुत ही एंजॉय किया। हाँ। और इतना एंजॉय किया कि वो बाद में बोल रहे थे, जो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट इन्होंने लिया, वो खाने के बाद बोल रहे थे नहीं हमें फिर से गाड़ी पे जाना। तो हम लोग गाड़ी पे ही जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ऊपर वो जो था मैजिक प्लैनेट, वो टॉप फ्लोर पे था, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे टॉय से, गाड़ियों से। वो टॉप फ्लोर पे था और मैं नीचे लेके जा रहा था नव को, बेसमेंट में इनफैक्ट। तो नव बार बार यही बोल रहा है कि गाड़ी में जाना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई गाड़ी में ही जा रहे हैं। एंड एट द एंड व्हेन ही केम आउटसाइड ही सॉ कि भाई गाड़ी में ही जा रहे हैं। तो ही अंडरस्टूड कि डैडी वाज जस्ट जोकिंग कि गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, ना कि उसके टॉय वाले गाड़ियों में जा रहे हैं। सो इट वाज फन, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की हमने विथ लिटिल रिफ्रेशमेंट। यस ऑफ कोर्स वो थोड़ा जंक फूड था, लेकिन वीकेंड है, एक दिन तो चलता है बच्चों के लिए। कल भी बच्चों ने खाया है, बट अब नहीं, अब नहीं खाएंगे। अब तो वीकेंड 2 दिन का होता है। हाँ, तो अब कल नहीं खाएंगे, मतलब अभी 1 वीक तक तो नहीं खाएंगे कुछ ऐसा। घर जाकर आपसे बात करती हूँ। देखिए सो रहे हैं दोनों, खड़े खड़े सो रहे हैं। दोनों के दोनों खड़े खड़े लिफ्ट में सो रहे हैं। गाड़ी में भी सो गए थे, अभी भी सो रहे हैं। चलो तो गाइस हम लोग घर वापस आ गए हैं और अनिमेश चले गए हैं खाना खाकर वॉक पे, और नवनिया भी टीवी देख रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मैंने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। जाने के टाइम में सारे शूज़ वगैरह सब बाहर हो गए थे, तो उनको अभी अंदर रखा है। अभी कपड़े वगैरह भी कपबोर्ड के बाहर है, तो वो सभी अभी ठीक करना। वो मैं आप लोगों से बात कर लूँगी तब जाऊँगी ठीक करना। तो मैं आपको जाने के टाइम में क्या बता रही थी कि आज निया रोई है बहुत। वो क्या हो गया, निया का एक फेवरेट स्कर्ट है ब्राउन कलर का, जो आपने देखा भी होगा 1-2 वीडियो में उसने पहना था। वो निया का बहुत फेवरेट बन गया है। मतलब निया को ना आजकल पता नहीं क्या स्कर्ट पहनने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा, आजकल क्या मतलब कुछ दिनों से। तो आपने देखा भी होगा मेरे पहले के वीडियो में, मैं उसके लिए ज़्यादातर स्कर्ट खरीद के ला रही थी। अभी उसका ये हो गया कि उसको डेली ब्राउन स्कर्ट पहन के स्कूल जाना है, जबकि कुछ भी अगर पहना देती हूँ तो भी वो खोलकर उसको ब्राउन स्कर्ट ही पहनना है। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मैं हर दिन टॉप तो वो कोई भी पहन लेती थी, लेकिन उसको वही वाला स्कर्ट चाहिए, या फिर दूसरा भी कोई स्कर्ट पहन लेती थी, लेकिन उसका फेवरेट वही है। तो मैं उसको जाने के टाइम में कुछ भी अगर जीन्स पहना दूँ या शॉर्ट्स पहना दूँ तो रोने लगती थी। उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता था, पूरे आँख नाक से पानी। तो अनिमेश मुझे बहुत ज़ोर से डांट देते थे कि तुम क्या चाहती हो कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाए या फिर स्कूल जाते जाते ये वॉमिट कर दे। क्योंकि निया की एक आदत है, अगर वो बहुत ज़्यादा रोती है तो वो खांसती है, और खांसते के बाद वो वॉमिट कर देती है। तो पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगेगा ना कि वो खांसते खांसते उल्टी कर दे और उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैं अगर थोड़ा भी मैं बोलती थी कि नहीं यही पहन के जाना, तो अनिमेश को गुस्सा आ जाता था। वो बोलते थे कि नहीं ये पहन के नहीं जाना है, इसको जो ये बोल रही है उसको यही पहना दो।
तो फिर मैं वही करती थी। फिर उसकी धीरे धीरे ना ये आदत हो रही थी, अब उसको डेली वही चाहिए। आज उसके स्कूल में दोनों को ब्लू कपड़े पहन के जाना था, मतलब ब्लू टी शर्ट्स वगैरह पहन के जाना था। तो मैंने दोनों को ब्लू टी शर्ट्स पहना दिया था और पैंट मैंने दोनों को ब्लैक पहनाया। बिल्कुल जिद पे आ गई, वो अपने रूम में गई, वार्डरोब खोला और उसमें से उसने निकाला वो ब्राउन वाला, उसको मतलब उस पूरे कपड़े गिरा दिए उसने, वो निकाल लिया और वो बोल रही इसको पहनाना। मुझे भी इतना गुस्सा आया, मैंने उसको सीधा उठा के मेरे रूम में जो अटैच वॉशरूम है उसमें फेंक दिया। मैंने बोला नहीं वो गंदा, वो नहीं पहनना। उसके बाद वो इतना ज़्यादा रोने लगी, पूरे आँख से पानी नाक से पानी। और मैं ये भी समझ रही थी कि अनिमेश को गुस्सा भी आ रहा होगा मुझ पर, बट वो आज कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने बोला आज कुछ भी हो जाए, भले ही स्कूल ना जाए, मैं उसको ये ब्राउन स्कर्ट पहनने नहीं दूंगी। फिर उसकी वो आदत हो जाएगी, वो हर चीज़ जिद करके फिर वो चाहेगी कि मैं उसकी पूरी कर दूँ। तो मैं आज तो नहीं मानूंगी। हर दिन आप मुझे बोलकर चुप करा देते हो, उसकी बात मान ली जाती है, बट आज मैं नहीं मानूंगी। फिर वो इतना रो रही थी, मैंने बोला कोई बात नहीं तुम स्कूल मत जाओ। फिर मैंने नब का बैग तैयार किया, नब को मैंने बैग भी दे दिया। बट ये ब्लैक वाला पैंट मैंने इसको पहना तो दिया किसी तरह जबरदस्ती, बट ये खोलने के लिए इतना जिद कर रही थी, इतना रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ये भी खोल देती हूँ, लेकिन तुमको स्कूल नहीं जाना है। बट दोनों की आदत क्या है ना नबनिया की, कहीं भी जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे। अगर कोई एक सोया हुआ है तब तो वो कोई एक अकेला चला जाता है कि ठीक है दूसरा सोया हुआ है, बट अगर दोनों जगह पे हैं तो एक को छोड़कर दूसरा कहीं नहीं जा सकता है। और कोई भी अगर एक चीज़ किसी को मिलती है तो दूसरे के लिए भी चाहिए, खुद के लिए अकेले नहीं चाहिए। तो अगर सुपरमार्केट भी नब कभी जाता है और निया सोई हुई है, अगर खुद के लिए कुछ लेता है तो उसके लिए भी लेकर ही आता है, ऐसी वाली बात है। तो नब जब स्कूल के लिए निकल रहा था तो निया फिर और ज़्यादा जोर जोर से रोने लग गई कि नहीं 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 जाना भी है और स्कर्ट भी पहनना है। मैंने बोला नहीं, जाना है तो यही पहन के जाना, नहीं तो नहीं जाओ, कोई बात नहीं, तुम आज घर पे ही रहो। फिर वो आके लास्ट में मानी, फिर स्कूल भी गई। तो उसी टाइम में थोड़ा अनिमेश का भी मैंने मूड देखा कि खराब हो गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं थोड़ी ज़्यादा रूड हो रही हूँ। बट मुझे लग रहा था कि अपनी बात मनवा रही है, इसीलिए मैंने, बट मुझे लग रहा था कि नहीं, अगर मैं इसकी बात आज भी मानूंगी तो डेली डेली वो उसको वही स्कर्ट चाहिए। फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती, हर चीज़ में अपनी फिर बात मनवाएगी मुझसे। ठीक है, प्यार करना अपनी जगह पे अलग है। मुझे बुरा भी लग रहा था जब रो रही, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी आज मैंने थोड़ा अलग रूप दिखलाया अपना उसको, क्या करूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा रुला दिया, इसीलिए हम लोग आज दोनों को बाहर लेकर गए थे, थोड़ा उनका मूड ठीक हो। वैसे उसको कहाँ याद रहने वाला, तो जब यहाँ से निकल के गई नीचे तो खुश हो गई थी, अनिमेश ने बोला। फिर वो आराम से स्कूल भी गई, वापस भी आई तो खुशी थी, उसको कहाँ याद रहने वाला है। बट मुझे तो बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, तो मुझे तो बुरा लग रहा था। तो बस यही सब है। और आज जो मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको घर के रेंट्स वगैरह बताए हैं, तो उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जवाब दे देती हूँ। उससे मैंने रिप्लाई कर दिया है वहाँ पर। कल वाले वीडियो में मैं ये बताना भूल गई थी कि हम लोग किस एरिया में रहते हैं। तो हम लोग बर दुबई में रहते हैं, बर दुबई के अल मनकूल में हम लोग रहते हैं, और ये एरिया मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाह कर भी यहाँ पे छोड़ नहीं पा रही हूँ। इससे पहले जिस घर में हम लोग रहते थे वो भी यही पास में ही था, तो इसीलिए हम लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा एक कमेंट था कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने MBA किया है HR में, और मैंने दिल्ली से अपनी MBA की पढ़ाई कंप्लीट की है। मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद वहीं पे जॉब कर रही थी। 1 साल मैंने जॉब किया था, उसके बाद फिर मेरी शादी ठीक हो गई। तो जब मेरा एंगेजमेंट का टाइम था तो उसी टाइम में मैं अपने होम टाउन आ गई थी, और उस टाइम में मैंने जॉब छोड़ दिया था, और उस समय से लेकर शादी तक मैं होम टाउन में ही रही। और उसके बाद फिर तो शादी हो गई, फिर हम लोग इटली चले गए। 2009 में मैं दिल्ली चली गई थी। उसके पहले की पढ़ाई मैंने जो ग्रेजुएशन वगैरह किया है वो मैंने अपने होम टाउन में ही किया है। हम लोग 3 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है ना, जो मतलब सब एक साथ रहना चाहते, तो मतलब पापा का ऐसा था कि जहाँ भी रहेंगे तीनों बेटियां साथ में रहेंगी। तो कभी ऐसा नहीं किसी चीज़ का रोक था टोक था, कुछ नहीं था। जो पहनना पहनो, जो खाना है खाओ, जितना मतलब सामर्थ्य था हमारा उस हिसाब से जो पढ़ाई करनी है करो, बट यही रह के करो। उनका ऐसा था कि आंख के सामने बेटियां रहे। बट ग्रेजुएशन तक तो पढ़ लिया, फिर बाद में फिर पापा मान गए, क्योंकि वो भी समझते थे कि ठीक है जिसमें बच्चों की खुशी है वही है, तो फिर वो भी मान गए। तो फिर मैं 2009 में दिल्ली चली गई थी MBA करने। और कभी डिटेल में स्टोरी आपको बाद में बताऊंगी, अब तो हम लोग का मिलना जुलना लगा ही रहेगा डेली, तो कभी बताऊंगी। और एक और क्वेश्चन था कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो हमारी अरेंज मैरिज है, उसमें भी एक ट्विस्ट था, वो मैं आपको बताऊंगी किसी और दिन स्टोरी। और जो आप लोग बोलते हो कि हस्बैंड का सपोर्ट है, तो बिल्कुल सही बात है, बिना हस्बैंड के सपोर्ट के तो मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। तो सपोर्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी की लाइफ बिल्कुल
स्मूथ होती है, तो मेरी भी लाइफ बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ज़्यादा। इतना बोल देती हूँ कि मेरी लाइफ की जो कहानी है शायद मैं किसी दिन अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोगों को भी लगेगा कि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत ज़्यादा दुख देखा है इसी उम्र में। इतना बड़ा दुख भी मैंने देखा है जो शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन मैं फिर भी उससे उभरी हूँ। और जिस टाइम में मुझे सबके सपोर्ट की ज़रूरत थी, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा टूट गई थी, उस टाइम में भी मुझे जिनका सपोर्ट चाहिए था उनका सपोर्ट नहीं मिला। जब मुझे ऐसा लगेगा किसी दिन कि मैं खुल के बात कर सकती हूँ तो मैं करूँगी ज़रूर। तो मैंने अपने लाइफ से भी बहुत कुछ सीखा, और शायद आप मेरी स्टोरी सुनोगे तो शायद आपको भी कुछ ऐसा लगे कि लाइफ में ऐसा भी होता है। तो यही सारी बातें हैं। मैं खुद के बारे में ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत महान हूँ, मैं हमेशा शांति से कोई भी चीज़ सुन लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि जहाँ पे मुझे एक बोलना चाहिए वहाँ पे मैं एक ही बोलती हूँ, नहीं, वहाँ पे हो सकता है गुस्से में या फिर सिचुएशन की वजह से मैं 4 जवाब भी दे देती हूँ, ये बात भी है। बट क्या करूँ, ये हूँ तो इंसान ही ना। जो चीज़ें मेरे लाइफ में है उससे डर के हो सकता है कि मेरा रिएक्शन ऐसा हो गया हो, या फिर मैं आगे का अगर मुझे लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से अगर मेरा बिहेवियर चेंज होता है, या फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ, तो लोगों को भी समझना चाहिए ना कि इसके साथ भी कुछ मजबूरी है, इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है। नहीं, लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो लोग मुझे ज़्यादा समझते हैं, वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिनको करना चाहिए सपोर्ट, जो लोग जानते हैं मुझे और जिनको समझना चाहिए, वो लोग जानबूझकर सपोर्ट नहीं करते हैं, पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकालते हैं। और आप लोग जो ब्लेसिंग्स देते हो वो सब भी बहुत दिल को मतलब बहुत छू जाती है आपकी बातें। सिचुएशन मेरे लाइफ में भी बहुत ख़राब रही है, बट कोशिश करती हूँ कि ठीक हो जाए सारी चीज़ें। ये सब है तो कभी दिल खोल के आपसे बातें करूँगी। अगर अकेले में भी मैं आपसे सारी बातें कर लूँ तो फिर अनिमेश बोलेंगे कि मुझे भी रहना चाहिए था, इसलिए मैं भी उनके साथ बैठ कर आपसे बातें करूँगी। तो चलेगा, आज तो बहुत सारी बातें हो गई, तो अब मैं चाहती हूँ थोड़ा चेंज वेंज कर लेती हूँ। मुझसे जो भी कुछ पूछना है आप ऐसे ही लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगी मैं रिप्लाई कर दिया करूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।